डियर स्टूडेंट्स, तैयार डॉक्टर बनने के लिए? गुड। और आज से हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए आ चुके हैं। बच्चों, अगर हम बात करें बायोलॉजी में, तो आप देखते हो बच्चों, एनटीए जब अपनी मार्कशीट देता है तो उसमें लिखा होता है बायोलॉजी ब्रैकेट में जूलॉजी एंड बॉटनी। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ये मान चलिए कि बायोलॉजी में दो सब्जेक्ट है, जूलॉजी एंड बॉटनी, और आप सारे बच्चों को एक्सपर्ट टीचर से ही पढ़ना चाहिए, जूलॉजी के एक्सपर्ट एंड बॉटनी के एक्सपर्ट टीचर से। अगर हम बात जूलॉजी सब्जेक्ट की बात करें, चूंकि मैं डॉक्टर वीरेंद्र पाठी आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा, अगर उसकी हम बात करें तो उसको हम 4 मेजर टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी, दूसरा एनिमल किंगडम, तीसरा जेनेटिक्स, चौथा इवोल्यूशन। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें बच्चों, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की 11th की बुक में 7 चैप्टर्स का जिक्र किया गया है, और 12th की बुक में 3 चैप्टर हैं जिसे ह्यूमन फिजियोलॉजी तो नहीं कहा गया है, लेकिन आप उसे उसी का पार्ट मान सकते हो, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दूसरा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम यानी RCH, और तीसरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो भी एक तरीके से ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। इस तरीके से टोटल 10 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप कह सकते हो। और बच्चों, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, इससे लगभग 30 क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं फिजियोलॉजी के चैप्टर के, और जो 3 चैप्टर 12th की बुक में दिए गए हैं। क्लियर? और बाकी से पार्ट से लेकर के टोटल आपका जेनेटिक्स, एवोल्यूशन एंड एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, इन सब से मिला करके बाकी जो क्वेश्चन, और आपको 45 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज से चूंकि हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है बच्चों डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की वो बातें बताएंगे आपको, जिससे आपको लगे कि इस चैप्टर को हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेशन क्या है बच्चों? ये किसका बना होता है, क्या काम करता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों बना होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे हम GIT भी कह सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और मेन ग्लैंड्स होती हैं बच्चों जो इस पे काम करती हैं, लीवर, पैंक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। तो अब आपसे कहा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बच्चों मैंने एक डायग्राम यहां बनाया हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक पाई जाती है। तो आप कह सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या GIT and the glands associated with alimentary canal, that is liver, pancreas and salivary glands. And the basic function of digestive system is the breakdown या catabolic process, यानी उसको हमें तोड़ना है। तो फूड सब्सटेंस को इस लेवल तक तोड़ना है जिससे वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आ जाए, ब्लड से सेल्स में पहुंच जाए, जिससे सेल्स उस फूड को यूटिलाइज कर सके फॉर एनर्जी। तो एक बार फिर से बच्चों, डाइजेस्टिव किसका बना और ये क्या काम करता है, तो कैसे कहोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और GIT एंड द ग्लैंड्स लाइक लीवर, पैंक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज द ब्रेकडाउन और कैटाबोलिक प्रोसेस या कैटाबोलिज्म ऑफ ऑल द मेजर फूड सब्सटेंस अप टू दैट लेवल which can be absorbed through the membrane, through the wall of alimentary canal। ये हुआ इसकी डेफिनेशन। क्लियर बच्चों? अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल का मेन डाइजेस्टिव एरिया 3 होते हैं। कौन कौन से? स्टमक, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये मेन डाइजेस्टिव एरिया है। क्लियर बच्चों? क्योंकि बक्कल कैविटी में भी स्टार्च के डाइजेशन शुरुआत हो जाती है, लेकिन मेन एरिया स्टमक, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूोडेनम में बच्चों सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, और इलियम हमारी एलिमेंट्री का सबसे लंबा पार्ट है, लेकिन इसमें डाइजेशन तो होता है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अलग अलग पार्ट में डाइजेशन हो रहा है, इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। स्टमक का मीडियम एसिडिक होता है, बेस्ट pH या ऑप्टिमम pH 1.8। ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम का pH 7.8 होता है, यानी एल्कलाइन। इसका मतलब हायर एनिमल्स में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, पहले एसिडिक मीडियम में, बाद में एल्कलाइन मीडियम में। ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया है कि हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन में डाइजेशन कैसा होता है, तो क्या कहोगे? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम देन इन एल्कलाइन मीडियम। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की शुरुआत सबसे पहली बार सुलेंटेटा में देखी गई थी बच्चों। वहां पर एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों शुरू होता है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर शुरुआत बात करें तो सबसे पहले सुलेंटेटा में पाया गया। उसके बाद जितने भी एनिमल्स होते चले गए उसमें सब में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन रहा। अगर ह्यूमन की बात करें तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम देन इन एल्कलाइन मीडियम। अब कौन कौन से फूड हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, ये सारी बातें बच्चों हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।